नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपनी अमेंडमेंट की सीरीज को आगे ले चलते हुए। आज कहां पहुंच चुके हैं? 54वें संविधान संशोधन 1986 में, यानी कि 54 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। ठीक है, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे, एक एक शब्दों पे चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से कहेंगे आप सभी से कि खूब सारा चैनल को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप सभी के बिना प्यार सहयोग के ही काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखते हैं क्या 54वां संविधान संशोधन 1986 में जो हुआ। इसके पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी। बेसिक चीजें मतलब इन द सेंस कि जो हमारे यहाँ न्यायालय का सिस्टम है, यानी न्यायालय की प्रणाली है, वो क्या है, कैसी है, उसके बारे में देखिए। एकीकरण प्रणाली कैसी? एकीकरण प्रणाली है। ठीक है, एकीकरण प्रणाली का मतलब क्या है? देखो, देश में सबसे बड़ा आप सभी को पता है उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। कैसा होता है? उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा। उसके बाद क्या होता है? उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो उच्चतम न्यायालय होता है इसको क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। इसको अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। यानी कि एकीकरण का मतलब क्या? सबसे बड़ा देख लो उच्चतम न्यायालय, उसके अंतर्गत क्या था? उच्च न्यायालय, उसके अंतर्गत क्या था? अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ी बॉडी हो, उसके दो अंग हैं, जो इसीलिए क्या बताया गया? एकीकरण न्यायालय। देश में कैसी न्यायालय की प्रक्रिया है या कैसी प्रणाली है? एकीकरण न्यायालय की प्रणाली है। ठीक, इतना सिस्टम है, यानी एक ही सिस्टम है। ठीक है, न्यायालय का। ठीक है, तो जो उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय, कहाँ का? देश का सबसे बड़ा न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा, यानी कोई राज्य का केस है तो उच्च न्यायालय में। ठीक है, और कोई अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, देखो अगर कोई व्यक्ति है, नॉर्मल कोई केस है, वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, और अगर अधीनस्थ न्यायालय में वो संतुष्ट नहीं होता उसके निर्णय, तो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। उच्च न्यायालय की कोई संतुष्टि नहीं हो रहा, तब वो उच्चतम न्यायालय जाएगा। और देश का अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय, इसका आर्टिकल कौन सा? 124, यानी देश आर्टिकल नंबर, संविधान के आर्टिकल 124 में बताया गया देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 214 में क्या बताया गया? राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा 214। और 233 के तहत क्या बताया गया? जिला सशस्त्र न्यायालय के बारे में बताया गया, जिला सशस्त्र न्यायालय का गठन किया गया 233 के। ठीक है, ये क्या था? हमारी जो एकीकरण प्रणाली है उसका कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था? उसका कॉन्सेप्ट था। ठीक, एकीकरण प्रणाली का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब है हमें जानना क्या है? ये तो आपकी जानकारी है, लेकिन देखो जो बिगनर हैं, एकदम बिगनर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए था ये चीज। ठीक है, बाकी आप लोग जो डेली बेसिस में पढ़ रहे हैं, जो डेली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको तो ये जानकारी हो गई होगी, क्योंकि इतना बार पढ़ा चुके, इतनी बार रिवीजन करा चुके हैं। ठीक है, उनको तो ये जानकारी हो गई। लेकिन जो भी बच्चा वीडियो एकदम पहली बार देख रहा है, बिगनर है, उसके लिए ये चीज थी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या बात करें। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यानी जजों की बात हो रही। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन मतलब सैलरी में बढ़ोतरी और भविष्य में संसद को साधारण विधि, यानी साधारण बहुमत समझ लो। ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा इसमें परिवर्तन का अधिकार, यानी सीधी सी बात बताइए, ये पावर किसमें दी गई? जो उच्चतम न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी, यानी उनके वेतन में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? तो देश की संसद कर सकती है। समय समय पर देश की संसद कर सकती है, और भविष्य में संसद क्या? साधारण बहुमत द्वारा इस पर फिर से उनकी सैलरी को बढ़ा सकती है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर पूछ लिया जाए कि किस अमेंडमेंट द्वारा भारत में जो उच्च न्यायालय हैं या उच्चतम न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों की सैलरी की बढ़ोतरी की बात कही गई है, तो किस अमेंडमेंट द्वारा? 54वां अमेंडमेंट 1986 में जो हुआ। ठीक है, अभी हमें क्या बताना? अभी देखो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य यानी सीजीआई है, सीजीआई उसका क्या है? उसकी सैलरी कितनी? 1 लाख रुपए। ठीक, कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख हो गए, लेकिन प्रस्तावित कितनी है? 280, अरे सॉरी 2,80,000। ठीक है,
2,80,000, 2,80,000 प्रस्तावित है, अभी वर्तमान में कितनी है? 1,00,000। ठीक है, ठीक है, 1,00,000 है। इतनी बात समझ में आई? हाँ आई, बिल्कुल आई। और जो उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की सैलरी कितनी, जो हर मुख्य होता है ना, हर उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी सैलरी बता रहा हूं, उन्हीं की सैलरी की बात हो रही। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हुई, 1,00,000 रुपए, इसकी कितनी है? 90,000। कितनी है? 90,000 हो गई। और इनकी प्रस्तावित कितनी है? 2,50,000 रुपए। कितनी है? 2,50,000 रुपए। तो इनकी सैलरी की बात हुई, यहाँ पे वेतन की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, अब बात करेंगे संविधान की किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जजों के वेतन की बात कही गई है, और किस अनुच्छेद के अनुसार यानी किस आर्टिकल के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी की बात कहेगी। बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना, आपका कंप्लीट हो जाएगा अमेंडमेंट। ठीक है, ये वाला। तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों की बात कही गई है 215 में। जो इनके न्यायाधीशों के इनके वेतन की बात कही गई है 215 में। और जो हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों की बात कही गई 221 में। ठीक है, 221 में। नहीं, इसमें क्या है 215 में? अरे भाई कंफ्यूजन हो गई हमको भी। 125 में, 125 में। ठीक है, 124 तो स्टार्ट ही हो रहा है 125 में, इसलिए भैया कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, हाँ, तो 124 में उच्चतम न्यायालय, और 125 में क्या है? 125 में इनके वेतन की बात, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात की, और 221 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की बात की। किसके? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की बात कही गई। किसके? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की बात कही गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई? 125 के तहत, और हाई कोर्ट के अगर पूछ लिया जाए तो 221 के तहत। ठीक है, और सीधी सी बात, अगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी की बढ़ोतरी यानी उनमें इंक्रीजमेंट की बात की जा रही है, तो किस अमेंडमेंट है? 54वां संविधान संशोधन 1986 में जो हुआ। ठीक है, और ये भी बता दे वर्तमान उनकी सैलरी कितनी, ये भी बता दे, और ये भी बता दे हमारे यहाँ पे जो न्यायालय की प्रक्रिया कैसी, एकीकरण प्रणाली है। न्यायालय की प्रणाली कैसी है, सिस्टम कैसा है? एकीकरण प्रणाली। सबसे उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। 124, 214, सुप्रीम कोर्ट 124 में, हाई कोर्ट 214 में, और अधीनस्थ न्यायालय 233 में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।